सोशल सिचुएशन में नर्वस या शर्मीला होना आम बात है। सभी को कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देने से पहले ऐसा लगता है कि जब वो प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो नर्वस हो जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये कहना कि चिंता करने वाले इंसान को इससे उभर जाना चाहिए मददगार नहीं है। ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि वे जो महसूस कर रहे हैं आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस समरी में आप नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के बीच फ़र्क को समझेंगे। एंजाइटी का मतलब है चिंता करना, बेचैनी या घबराहट होना। इसके साथ ही आप इनसे डील करना भी सीखेंगे। अंत में आप जान जाएंगे कि सोशल एंजाइटी के साथ कैसे जीना है। एंजाइटी 101। इस बुक की ऑथर एशले ग्रीन बहुत समय पहले बिल्कुल आपकी तरह नर्वस हुआ करती थीं। किसी भी तरह की बातचीत या मेल जोल से उनके पसीने छूटने लगते थे। किसी नए इंसान से बात करने के बारे में सोचकर ही वो डर जाती थीं। लेकिन अब एशले भीड़ के सामने खड़े होने में और उनसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब उनके चर्च के द्वारा उन्हें स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है तो वो अब आसानी से बिना हिचकिचाए हाँ कह पाती हैं। एशले आसानी से सारा क्रेडिट ले सकती हैं। वो कह सकती थीं कि ये सब उन्होंने खुद किया है, लेकिन ऐसे कई फैक्टर थे जो उन्हें उस मुकाम तक ले गए जहां वो आज हैं। एक कॉन्फिडेंट औरत जो स्पॉटलाइट या सुर्खियों में रहने से डरती नहीं है। इससे पहले कि आप ये पता लगा सकें कि उन्होंने ये कैसे किया, आपको पहले कुछ पता होना चाहिए। एंग्जाइटी असल में है क्या? एंग्जाइटी किसी ऐसी चीज़ के बारे में चिंतित या डर महसूस करना है जो पक्का या तय नहीं है। ये तब हो सकता है जब आप सोचें कि आपने अपने टेस्ट में कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया है। ये वो एहसास हो सकता है जो आपको तब होता है जब आप स्काई डाइविंग करने वाले होते हैं। ये वो एहसास भी हो सकता है जब आप अपनी शादी की सुबह महसूस करते हैं। एंग्जाइटी यानी चिंता होना एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन दूसरी ओर एंग्जाइटी डिसऑर्डर पूरी तरह से अलग चीज़ है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर नॉर्मल एंग्जाइटी का बढ़ा हुआ रूप है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल कंडीशन है। ये आपको उन सिचुएशंस में पूरी तरह से डरा हुआ महसूस करा सकता है जो बाकी लोगों के लिए आम बात है। इस तरह की सिचुएशन में आप कुछ ना कर पाने लायक या ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपके हाथ पैर ही जम गए हों। आप खुद को इतना परेशान महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि आप हिलडुल नहीं पा रहे हैं। कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी तब होता है जब आप नॉर्मल सिचुएशन में भी हद से ज़्यादा चिंता और घबराहट महसूस करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर डर का बढ़ा हुआ रूप है जो अचानक से अटैक करता है, और इसे आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। इसमें इंसान सीने में दर्द, पसीने से तरबतर हो जाना और दिल का तेज़ी से धड़कना महसूस कर सकता है। पैनिक अटैक से इंसान को ये महसूस होता है जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। फोबिया तब होता है जब आपको किसी खास चीज़ या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे एक अंधेरा कमरा, कोई जानवर या पानी में डूब जाने का डर। किसी डर को फोबिया तब माना जाता है जब उसका डर आपके रोज़मर्रा के जीवन पर हावी होने लगे। दूसरे शब्दों में, आप उस चीज़ या सिचुएशन से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, इतना कि आप खुद को और दूसरों को भी इस कारण परेशान कर देते हैं। सोशल एंग्जाइटी तब होती है जब आप लोगों के साथ बातचीत करने में या मिलने जुलने में घबराहट महसूस करते हैं। आप लगातार इस चिंता में रहते हैं कि कहीं आप लोगों के सामने खुद को बेवकूफ़ साबित ना कर दें। आपको डर होता है कि कहीं लोग आपको रिजेक्ट ना कर दें या आपको शर्मिंदा होना पड़े। अब सवाल उठता है कि आप कैसे बता पाएंगे कि आपको नॉर्मल एंग्जाइटी है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो इसके लिए आपको अपने सिम्टम्स को देखना चाहिए। कुछ आम सिम्टम इस तरह हैं। रातों को नींद ना आना। क्या किसी चिंता ने आपको पूरी रात जगाए रखा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में बेसिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करते हैं, वैसे वैसे आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है? जैसे कि सुबह घर का सामान खरीदने के लिए स्टोर में जाना। हाथ पैर में पसीना आना। चिंता होने पर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। बढ़े हुए हार्ट रेट के अलावा हाथ पैर ठंडे या पसीने से तर हो जाते हैं। दिल का तेज़ी से धड़कना। अगर आपके दिल की धड़कन बिना किसी कारण के तेज़ होने लगे तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकती है। ऐसा महसूस होना जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उल्टी होने की फीलिंग और एक जगह शांति से खड़े ना रह पाना भी इसी के लक्षण हैं। व्हाट इज सोशल एंग्जाइटी? सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को तीसरे सबसे बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में बताया गया है। पहले दो हैं डिप्रेशन और शराब की लत। सोशल एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं।
शर्मीला होना भी एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, लेकिन सोशल एंग्जाइटी वाले लोगों में शर्मीलापन इस कदर होता है जो उनके जीवन पर नेगेटिव असर डाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये उन्हें नए लोगों से मिलने से रोक सकता है, ये उन्हें नए एक्सपीरियंस होने से रोक सकता है, ये उनके ग्रेड को खराब कर सकता है वगैरह। यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई हैं जो सोशल एंग्जाइटी को ट्रिगर कर सकती है, जैसे भीड़ के सामने बोलना, बड़े या ऊंची पोस्ट वाले लोगों से बात करना। कुछ लोग सबके सामने अकेले खाने या भीड़ में कुछ करने से ट्रिगर होते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि सबका ध्यान उन पर हो, उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन में देखा जाना पसंद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग एंग्जाइटी महसूस करते हैं, उसके लक्षणों के बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया है। वे बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, उन्हें बहुत पसीना आएगा, वो शर्माएंगे, उन्हें लगेगा जैसे उन्हें उल्टी होने वाली है, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सोशल एंग्जाइटी वाले लोग स्पॉटलाइट से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर सबका ध्यान होने से लोगों के लिए उनमें कमियां निकालना आसान हो जाएगा। उन्हें लगता है कि वो सोशल सिचुएशन में रहने के लायक नहीं है। ये खुद को इस लायक नहीं समझते कि दूसरे उन्हें अपना समय दें। सोशल एंग्जाइटी वाले लोग हर चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। मान लीजिए कि वो किसी सोशल इवेंट में जाते हैं। अब घर लौटने के बाद वो अपनी की गई हर छोटी से छोटी बात को हद से ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं। वो सोचेंगे कि उन्होंने जो कहा या जो किया वो गलत था। इस वजह से सोशल एंग्जाइटी वाले लोग भविष्य में किसी भी सोशल इवेंट में जाने से बचने की कोशिश करेंगे। व्हाट कॉजेज सोशल एंग्जाइटी? इस बुक की ऑथर एशले ग्रीन ने सोशल एंग्जाइटी का कारण बनने वाले 7 सबसे आम कारणों की पहचान की है। सबसे पहले बिहेवियरल यानी व्यवहार से संबंधित। लोगों को सोशल चिंता क्यों है, इसका एक कारण उनका अतीत है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा गर्म ओवन को छूता है तो वो दर्द उसे हमेशा याद दिलाएगा कि उसे ओवन को फिर कभी नहीं छूना चाहिए। ये दर्द हमेशा उसके साथ बना रहेगा। इसे सोशल एंग्जाइटी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर कभी इंसान को सोशल सिचुएशन में अपमानित या शर्मिंदा किया गया हो तो वो एक्सपीरियंस हमेशा उसके साथ रहेगा। इस कारण से वो खुद को फिर से उसी सिचुएशन में डालने से डरता है। दूसरा, थिंकिंग यानी सोच। एक इंसान किसी सिचुएशन को कैसे देखता है, इसका भी सोशल एंग्जाइटी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है। एग्जाम्पल के लिए, आपके किसी दोस्त की शादी में आप उसके बारे में लोगों के सामने कुछ बोलने वाले हैं। आमतौर पर कोई भी इससे पहले घबराहट महसूस करेगा, लेकिन सोशल एंग्जाइटी वाला इंसान उस सिचुएशन के सबसे बुरे पहलू के बारे में सोचने लगेगा। यानी वो सोचेगा कि वो ज़रूर अपनी स्पीच में कुछ ना गड़बड़ बोल देगा जिससे लोग उस पर हंसने लगेंगे, या बोलते बोलते भूल जाएगा कि उसे आगे क्या बोलना था वगैरह। ये नेगेटिव सोच इतनी गंभीर होती है कि इंसान इसे फिर कभी ना करने की कसम तक खा लेता है। तीसरा, एवोल्यूशनरी। इंसान एक सोशल प्राणी है, यानी वो अकेला नहीं रह सकता। हमारे पूर्वजों को सालों पहले जिंदा रहने के लिए साथ साथ रहना पड़ा था, लेकिन कई लोग ऐसा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो ये महसूस नहीं करना चाहते कि वो खुद को दूसरे लोगों पर थोप रहे हैं। इसलिए सोशल एंग्जाइटी वाले लोग औरों से रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो हर तरह के दर्द से आज़ाद रह पाएंगे। चौथा, बायोलॉजिकल। अपने परिवार पर एक नज़र डालें। इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको अपनी सोशल एंग्जाइटी अपने परिवार से ही मिली होगी। जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात आती है तो इंसान का जेनेटिक पैटर्न एक बहुत बड़ा कारण होता है। पांचवा, दर्दनाक या बुरा अनुभव। ये तय है कि एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस ज़रूर करेगा, लेकिन एक दर्दनाक घटना या किसी तरह के सदमे से इस बात की शुरुआत हो सकती है कि कोई इंसान सोशली घबराने क्यों लगता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को बुली करना उस इंसान के दिलो दिमाग पर इस बात की गहरी छाप छोड़ सकता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। छठा, जीवन की परिस्थितियाँ। कभी कभी जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी वजह से आप नॉर्मल से ज़्यादा चिंता करने वाले बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बड़े होने के बाद आपके मन में आज़ादी की भावना आने लगती है। ये महसूस करना कि आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर है, कुछ लोगों के लिए एक डरावनी जिम्मेदारी हो सकती है। सातवां, आज के तनाव। एशले के अनुसार 2 तरह के तनाव यानी स्ट्रेस हैं जो किसी इंसान के चिंता के लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये हैं सिग्निफिकेंट मूव्स और सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट मूव्स या बड़े फैसले तब होते हैं जब कोई इंसान अपने करीबी इंसान के साथ रिश्ता तोड़ लेता है। एग्जाम्पल के लिए, परिवार या दोस्त। सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी बड़े बदलाव सिग्निफिकेंट मूव्स के रिजल्ट होते हैं। ये बदलाव इस बात पर असर डालते हैं कि एक इंसान दूसरों से कैसे जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, बचपन के दोस्तों के साथ कांटेक्ट खो देने पर इंसान अकेला महसूस कर सकता है। ये कहना मुश्किल हो सकता है कि किसी की सोशल एंग्जाइटी सिर्फ एक कारण से आई है। एक कारण दूसरे कारणों को ट्रिगर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा अपने साथ में पढ़ रहे बच्चों के सामने आना पसंद नहीं करता है।
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 1 साल पहले उसने एक भीड़ के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस किया था, लेकिन ये शर्मिंदगी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उनकी माँ को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इंस्टेंट हिट्स फॉर क्विक सोशल एंग्जाइटी रिलीफ। सिर्फ इसलिए कि आपका सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबराते नहीं हैं। आपके जीवन में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि शर्म के कारण आपके पैर जैसे जम से गए हैं। आपको उस परफॉर्मेंस को देने के लिए कहा जा सकता है जिसे आपके कलीग को देना था। आपका शर्मीलापन आपको उस पोस्ट को पाने से रोक सकता है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है तो ये एग्जाम्पल उतने ज़रूरी नहीं है। आप शायद 1-2 दिनों में उस शर्मिंदगी के बारे में भूल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल एंग्जाइटी आपको पूरी तरह से ज़िंदगी जीने से रोक सकती है। ये आपको उन मौक़ों को आजमाने से रोकेगा जो आपके पास आएंगे। तो जब सोशल एंग्जाइटी आप पर अटैक करे तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के काम आएंगे जिन्हें सोशल मेलजोल करने में दिक्कत होती है, जिन्हें सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मेडिकल कंडीशन नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सही सुना आपने। इससे पहले कि आप ये जानें कि आपको इससे राहत कैसे मिलेगी, कुछ ना करने पर विचार करें। अपनी चिंता को मैला पानी समझो। कभी कभी आपको इसे साफ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यानी जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो पानी की गंदगी अपने आप नीचे बैठने लगेगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। चिंता भी इसी की तरह है। कभी कभी जब आप इससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये अपने आप दूर हो जाता है। दूसरा, ज़्यादा सांस ना लें। सोशल एंग्जाइटी के लक्षणों में से एक है हाइपर वेंटिलेटिंग होना, यानी तेज़ी से जल्दी जल्दी सांसें लेना। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि आपको सांस लेने के लिए काफ़ी हवा नहीं मिल रही है। इसलिए जितना हो सके सांस अंदर लेने की कोशिश करें। आप यहाँ गहरी और लंबी सांसें लें ताकि आप शांत हो सकें। आप अपनी सांस को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं। तीसरा, सोचो कि ये भी बीत जाएगा। शायद अभी आपको भयानक महसूस हो रहा होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने आप से ये कहना कि अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वो बदल जाएगा, आपको हिम्मत देगा। आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। बेशक लोग आप पर हंसे होंगे और शायद आप इसे कभी नहीं भूल सकते, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे कि वो पल इतना खास नहीं था, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर देगा, इसलिए जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी ही कम चिंता महसूस करेंगे। चौथा, अपने आप से बात करो। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसने सच में लोगों को चिंता की भावना से छुटकारा पाने में मदद की है। अपने आप से बात करना आपको अपनी चिंता पर पूरी तरह से ध्यान देने से डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आप इसे सच में कैसे करते हैं? तो आपको खुद से नेगेटिव बात करने के बजाय पॉजिटिव रूप से और प्यार से बात करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लोगों के सामने बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो आप खुद से बात करते हैं। आप कह सकते हैं, मैं शांत और रिलैक्स्ड हूँ। ये पॉजिटिव तरीके से बोलना है। इस बीच, मैं टेंशन या परेशान नहीं हूँ, ये पॉजिटिव तरीके से बोलना नहीं है। जब आप खुद से बात करने के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहेलियों या मैथ्स की प्रॉब्लम्स को हल करना मददगार होगा। इस बीच अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें आपको शांत करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। अफर्मेशंस यूज़ करना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि ये कितने पावरफुल होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भले ही जब आप घबराए हुए होते हैं तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप अपनी चिंता से बहुत बड़े हैं। अच्छे एक्सपीरियंस या यादों को याद रखना भी मददगार हो सकता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने सबसे ज़्यादा शांति महसूस की थी, जैसे उस दिन जब बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। तब आप हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का कप लिए उस सुहावने मौसम को एंजॉय कर रहे थे, या जब झूले पर लेटे लेटे आपकी आंख लग गई थी। इन सुकून भरे पलों के बारे में सोचने से ये आपको चिंता से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग योर सोशल एंग्जाइटी। पिछला चैप्टर उन लोगों के लिए था जिन्हें नॉर्मल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ना कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस चैप्टर में दी गई टेक्निक्स उन लोगों के लिए हैं जिनका डिसऑर्डर क्लिनिकली डायग्नोस किया गया है। इस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं। वो या तो खुद की मदद कर सकते हैं या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। खुद की मदद करने यानी सेल्फ हेल्प ऑप्शन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। चिंता से राहत पाने के लिए चिंता करना, ये जानना कि जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रहा है क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है, और बेकार के थॉट्स को या उन थॉट्स को दूर करना जो हमारी किसी तरह भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले है एंग्जाइटी से राहत पाने के लिए चिंता करना। ये उपाय सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि ये आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। ये टेक्निक आपको बार बार चिंता करने के लिए कहता है। चिंता करने से आपको अपनी चिंता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
आप सोच रहे होंगे ये कैसी बेतुकी बात है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये आपके चिंता करने के कोटे को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप लगातार किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं तो एक दिन आप इसे खुद से दूर कर देते हैं। ये बिल्कुल बुफे में दबा के खाने जैसा है, क्योंकि आप अपने पसंद के खाने को इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आपको उससे ऊब हो जाती है। बार बार चिंता करना ठीक वैसा ही है। अगर आप लगातार चिंता से खुद को थका देंगे तो आप अपनी चिंता पर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक ऐसा टाइम सेट करना जिसमें आप सिर्फ चिंता ही किए जा रहे हैं का अच्छा असर पड़ता है। इसमें जब आपके लिए अच्छा समय होता है तो आप चिंता को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर आप उसके बारे में पहले से टाइम सेट करके चिंता करेंगे तो जब असल में प्रेजेंटेशन देने का वक्त आएगा तब तक आपके चिंता करने का कोटा पूरा हो चुका होगा, यानी तब तक आप इसकी चिंता कर चुके होंगे। दूसरा ट्रिक ये जानना है कि जो चीज़ आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर रहा है क्या उसे हल किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे जो आपकी चिंता को ट्रिगर करे, लेकिन इस टेक्निक के लिए इसकी ज़रूरत है। जानें कि आपके ट्रिगर को हल किया जा सकता है या नहीं। एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। या तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं या आप उस ट्रिगर के कांटेक्ट में आने को कम कर सकते हैं। ये जानने के दो तरीके हैं कि आप किसी ट्रिगर को हल कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले, आपका ट्रिगर क्या सचमुच का प्रॉब्लम है या वो आपकी इमेजिनेशन में है। उस सिचुएशन के बारे में गहराई से सोचें, क्या ये एक हकीकत का ट्रिगर है या आपका दिमाग सिर्फ चिंता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप श्योर हैं कि आपके रिजल्ट के लिए आप में कोई ना कोई कमी निकली जाएगी, भले ही पिछले महीने आपके बॉस द्वारा लगातार और अच्छा काम करने के लिए आपकी तारीफ की गई हो। इसके बाद क्या आप सच में इसके बारे में कुछ करने की स्थिति में हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में किसी सीईओ से अपना परिचय कराना चाहते हैं, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके पास जाने से हिचकिचा रहे हैं। आपको डर है कि वो आपका मजाक उड़ा सकता है या आप पर हंस सकता है। हालांकि इस बात को मान लेना कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी चिंता को शांत करता है। ये आपके हाथ में नहीं है कि दूसरे आपके साथ कैसे पेश आएंगे। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप कम चिंता करने लगेंगे। तीसरा, फालतू के विचारों को दूर करना। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप या तो उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं या उन्हें खुद पर हावी होने दे सकते हैं। ये कहना आसान है, पर इसके लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी होगी। क्या होगा अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल या रुकावट है? तो इस बात को जान लें कि मुश्किलों को ख़त्म किया जा सकता है। आपके थॉट्स बस विचार हैं, फैक्ट नहीं है, वे सच नहीं है। लेकिन आप फालतू के विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपने पैटर्न के बारे में अवेयर होना होगा। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आपके बेकार के थॉट्स का पैटर्न क्या है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ 5 कॉमन पैटर्न दिए गए हैं। सबसे पहले आता है फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। आप तब परेशान हो जाते हैं जब आप ये सोचकर थक जाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन बात यह है कि कल क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, इसलिए आप बेकार में ही अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा है माइंड रीडिंग, यानी आप खुद ही ये मान लेते हैं कि लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है? फिर से याद रखें कि आपके थॉट्स सच नहीं हैं। माइंड रीडिंग सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगी। तीसरा, चीज़ों को पर्सनली लेना। दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उनके पास आप पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। चौथा, ओवर जनरलाइजिंग। अगर एक बार आपके साथ कुछ गलत हो गया तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार ही आपके साथ गलत होता जाएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने एक प्रेजेंटेशन में आपने बोलने में गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी किसी के सामने ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे। पांचवा, सिर्फ नेगेटिव बातों पर ध्यान देना। जैसा कि बताया गया है, सोशल एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग ये सोचने में समय बर्बाद करते हैं कि उनसे किसी सोशल सिचुएशन में क्या गलती हुई थी। इसके कारण वो अपनी पॉजिटिव बातचीत को नेगेटिव में बदल देते हैं। अब जब आप सारे कॉमन पैटर्न जानते हैं तो पहचानें कि आप किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वो पैटर्न आप पर हावी होने लगे तो खुद को अवेयर करें और ऐसा होने से रोकें। एग्जाम्पल के लिए, आप फ्यूचर के बारे में सोचने के आदी हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी नए इंसान से मिलना बहुत बुरा होगा, लेकिन खुद से पूछें कि ऐसा कहने के लिए आपके पास क्या सबूत है। आप पहले भी अजनबियों से मिल चुके हैं और उस समय आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अजनबी तो आपके दोस्त भी बन गए थे। क्या होगा अगर आपने अपने किसी पुराने दोस्त को बताया कि आपने कैसे सोचा था कि उनसे पहली बार मिलना बुरा साबित होगा? आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगी? वो शायद हंसेगी और आपको बताएगी कि आप बेकार की चिंता कर रहे थे और वो सही है। अब से 6 महीने बाद खुद को इमेजिन कीजिए, आपको क्या लगता है? क्या आप 6 महीने बाद भी किसी नए इंसान से मिलने की चिंता कर रहे होंगे? चिंता करना किसी ऑन ऑफ किए जाने वाले स्विच के साथ नहीं आता है। आप हद से ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। हर सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए। बजाय इसके कि कुछ गलत होगा, इस तरह सोचिए कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए।